Panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग ना हमेशा सोचते हो कि मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ। सो आज इस मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के बाद आप लोग इस बात में 101% श्योर हो जाओगे कि आप लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, क्यों आपके माँ बाप जो हैं आपको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं हमेशा, क्यों आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ना सीख लो, पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ऐसा इस पढ़ाई में जो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है कि आपकी तरफ आपके चारों ओर जो भी लोग हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। सो स्टोरी कुछ इस टाइप से है। एक लड़का था, ठीक है, छोटा सा था वो। बचपन से ही उसके पापा ने और उसकी मम्मी ने उसे पढ़ाई करने के लिए बोला, ठीक है। बट उस लड़के का जो इंटरेस्ट था ना वो पढ़ाई में तो नहीं था बिल्कुल भी। वो लड़का अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता था। वो दिन रात जो है अपना सारा टाइम खेल कूद में ही वेस्ट कर देता था। बहुत टाइम बाद जब वो बिल्कुल थक हार गया अपने माँ बाप और अपनी मम्मी घर वालों के प्रेशर से, जो उसे बोलते रहते थे कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, उसके बाद खेल लेना। तो उस बच्चे ने एक दिन थक हार के अपनी माँ बाप से पूछ ही लिया कि ऐसा क्या है इस पढ़ाई में, खेलता हूँ मैं, क्या स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है अपनी लाइफ में? मैं जो दिन रात मेहनत करके एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, क्या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? तब उसके पापा बोले, बेटा एक दिन मैं भी यही सपने देखता था। मैं नहीं बोल रहा कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, बट स्पोर्ट्स में करियर हमेशा एक सेकंड प्लान रखो। तो उस लड़के ने बोला, क्यों सेकंड प्लान क्यों रखना है? तो उस बच्चे के पापा उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गए, ठीक है। और उसके बाद उसे बोला कि ये देखो तुम्हारा घर है। ये बोलता, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है, मैं पिछले 15 सालों से इसी घर में रह रहा हूँ, इसी घर में पैदा हुआ हूँ और आगे भी इसी घर में रहूंगा। उसके पिता ने मुझसे पूछा कि बेटा तेरे क्या क्या सपने हैं, तू क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो मुझे बता। तो लड़का बोला, मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एक मंजिला घर है इसे मैं कम से कम भी 6-7 मंजिला बना लूँ। मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपने सारी जो ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सकूँ, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, मैं आपको एक चैन भरी और सुख सुविधा वाली जिंदगी दे सकूँ। इसीलिए तो दिन रात एक करके मैं खेलकूद में हूँ। तो उस पापा ने बोला, बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि तू चाहता है कि तू एक 6 मंजिला 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दे, तू वो दुनिया की सारी सुख सुविधा ही ले ले, पर तू मुझे ये बता कि जब तक तेरी उस इमारत की नींव ही नहीं होगी तब तक तू कैसे बना लेगा इमारत? हवा में बनती है क्या? उस लड़के ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस पिता ने बोला, बेटा जिस तरह घर बनाने से पहले, कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव खोदी जाती है, उसी तरह तुझे भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुझे भी एक नींव रखनी होगी। जितने ऊंचे तेरे सपने होने हैं उतनी ही गहरी तेरी नींव होगी। अगर तुझे लगता है मैं 40-50 हजार की एक छोटी सी नौकरी पकड़ लूंगा और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से तुझे अपनी नींव रखनी है। अगर तू चाहता है कि तू बड़े होकर करोड़पति बने, तेरी जिंदगी के सारे ऐशो आराम पूरे हो, तो तुझे उसी हिसाब से उतनी ही गहरी नींव खोदनी है। वो लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, तो उसने पूछा कि नींव ही क्यों रखनी है? तब उसके पिता ने उसे बताया, बेटा जितनी गहरी नींव होगी ना, इमारत उतनी ही स्ट्रांग बनने वाली है। तूने सुना होगा बहुत जगह पे कि ये जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। क्यों ढह जाती हैं वो इमारतें? क्योंकि उनकी जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं होती। उनकी नींव उन लोगों ने उतनी गहरी नहीं खोदी होती जितनी की वो इमारत ऊंची होती है। बेटा बोला, ठीक है, मैं नींव खोद तो रहा हूँ, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ अपनी लाइफ में। उसके पिता ने बोला, बेटा एक बात बता दे मुझे कि तू स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, क्या तू अकेला है जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है? लाखों हजारों लोग स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाते हैं, पर तू मुझे एक बात बता दे, उन लाखों करोड़ों लोगों में से नाम किसका होता है? वो लड़का बोला, बहुत कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जिनका लाखों करोड़ों स्पोर्ट्समैन में से नाम होता है, पर मैं बहुत मेहनत करूंगा ना, मैं लाऊंगा अपना। तो उस पिता ने बोला कि तू मुझे एक बात बता, जो एक बार स्पोर्ट्स में उतर जाता है, क्या वो इंसान सारी जिंदगी भर कमा पाता है? क्या वो इंसान सारी जिंदगी भर उसी स्पोर्ट्स में खेलता है? क्या वो उस इंसान के साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई उसके बाद भी वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकता है? वो लड़का बोला, नहीं। उसके पिता ने पूछा कि मुझे एक बात बता, क्या जो लोग एक बारी ना स्पोर्ट्स में अपना नाम बना लेते हैं, क्या कभी उनका नाम मिट्टी में नहीं मिल जाता? क्या कभी लोग नहीं भूलते उस इंसान को? उस लड़के ने बोला, हाँ भूल तो जाते हैं पिताजी। बट फिर उस लड़के ने बोला, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके पिता ने बोला, बेटा तू इस दुनिया से हट के नहीं है, तू भी इसी दुनिया का एक रहने वाला है। अगर तू अपनी नींव को
सिर्फ स्पोर्ट्स के तहत बलबूते पे खड़ा करेगा ना अपनी इस 10 मंजिला इमारत को, तो एक दिन वो जरूर ढह जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा वो ढहेगी ही, बट उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तुझे अपनी लाइफ में पढ़ाई भी करनी चाहिए। सारा दिन तू स्पोर्ट्स में दे देता है, दिन रात एक करता है, पर अगर तू उस स्पोर्ट्स में से थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि खेलना कूदना बंद कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तुझे बस कुछ % हिस्सा अपने अपने टाइम में से अपनी पढ़ाई को भी देना है, ताकि तू एक अच्छा खासा ही पढ़ा लिखा इंसान हो। अगर जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो तुझे अपना स्पोर्ट्स करियर छोड़ना पड़ गया, तो कम से कम तू हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। एक बात ध्यान रखना बेटा हमेशा, कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो इस दुनिया में कुछ भी कर जाता है। एक लाइफ में भी प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्पोर्ट्स को अहमियत तो दे रहा है, बट उसे कभी भी अपनी प्रायोरिटी मत रखना, हमेशा उसे 20 पे रखो प्लान में। जितना ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें इस बात की आग लगेगी अंदर से कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है। तुम अपनी लाइफ में अपनी स्पोर्ट्स को भी एक अहमियत दोगे। जब तक तुम्हें किसी बात के लिए पूरा ज्ञान नहीं होगा, तुम वो चीज कभी नहीं हासिल कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ खेल कूद से ही इंसान सफल हो जाता है, तो एक बात मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी किसी बड़े बड़े खिलाड़ियों को हिंदी में बात करते हुए देखा है? वो भी तो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। क्या तू उनकी तरह बात कर सकता है? वो लड़का बोला नहीं। तब उस लड़के को ये बात समझ में आई कि स्पोर्ट्स के साथ साथ या किसी और एक्टिविटी के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्पोर्ट्स या फिर कोई और एक्टिविटी, सिंगिंग या म्यूजिक ना आपकी लाइफ नहीं बना सकता। जब आप एक सफल इंसान बनोगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, तो लोग आपके टैलेंट की कदर करने वाले हैं। जो भी इंसान अनपढ़ होकर अगर किसी टीम के सिलेक्शन के लिए जाता है, उसे कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में, तो क्या वो उस टीम में सेलेक्ट हो जाएगा? हाँ, हो सकता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट एक टाइम बाद जो सपा की सारी चालाक दुनिया है वो उसे पीछे छोड़ देगी, और अपने स्वार्थ देखते हुए लोग उसे बहुत इजीली पागल बनाकर उसकी जगह हासिल कर लेंगे। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो उस लड़की को समझ में आ गई है कि स्टडीज को इंपॉर्टेंस देना अपनी लाइफ में कभी मत भूलना। चाहे आप किसी और फील्ड में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप इतने ही अच्छे क्यों ना हो, बट एक समय आता है जब आपके सारे प्लान्स और सारा एक्सपीरियंस ना जवाब दे बैठता है, आपके पास कुछ नहीं होता करने को। उसी तरीके से अगर आप अपनी स्टडीज को भी साथ साथ लेके चलोगे ना, तो एक वो दिन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा जब आप एक कामयाब इंसान होगे, और उस टाइम आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अपना वो स्पोर्ट्स करियर या आपको अपना वो म्यूजिक करियर, डांसिंग करियर छोड़ना पड़े। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को उस पर कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ध्यान दीजिए। अगर आपका मन है आप अपना खेल कूद में ज्यादा टाइम निकालो, तो अपने लाइफ की वो जो छोटी छोटी जगह पे आप टाइम वेस्ट करते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, फोन चला लिया, मूवी देख ली, इन सब को रिड्यूस कीजिए। लाइफ दिन में 24 घंटे होते हैं, और आप 24 घंटे तो नहीं खेलते ना। अगर दिन में 24 घंटे खेलोगे तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। जब बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बस आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आप चाहे किसी और फील्ड में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ, बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस इंसान के पास ज्ञान होता है, उस इंसान की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस दुनिया में हर एक इंसान आपसे पोलाइटली बात करेगा, हर एक वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने वाला है। जब उसको पता चलेगा कि ये इंसान जो है स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी और फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उसके साथ साथ ही इज एन एक्सपर्ट इन एजुकेशन ऑल्सो, उस दिन के बाद से ही उस लड़के के दिमाग में बात बहुत अच्छे से बैठ गई कि उसे अपनी पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर वो चाहता है कि उसकी जो 10 मंजिला इमारत है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली खड़ी हो, तो उसे उस नींव को उतना ही गहरा करना होगा, और वो सिर्फ स्पोर्ट्स के बलबूते पे वो नहीं कर सकता। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली हो। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में भी है तो आप अपने इंटरेस्ट को कायम रखें। मैंने अपनी कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोला है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए आप अपने सारे इंटरेस्ट को मार दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है वो चीज आप अगर रात को 12 बजे भी उठ के आपको बोला जाए तो आप वो कर लेते हो। इतना ही इंटरेस्ट आप प्लीज अपनी स्टडीज में जरूर बनाइए। और जिन लोगों को लगता है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है या फिर कोई और एक्टिविटी में वो इंडल्ज ही नहीं है, तो वो लोग एक बात को ध्यान रखना, ये चीज उनके लिए भी है, जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही ऊंची और टिकाऊ तुम्हारी इमारत बनने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप भी एक्सपर्ट पे नए हो तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी अच्छी बात लगी हो जो मैंने बोली हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको भी एक्सपर्ट पे एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी छोटी वीडियोस मिलने वाली है,
चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोस हो या फिर फोकसिंग पावर इंक्रीज करने की हो, माइंड एक्सरसाइजेस हो या फिर सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स हो। आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है और आगे भी मिलता रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी सीख मिली है तो प्लीज उस सीख को कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।